सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है, सो आज उसे दूर करेंगे। ध्यान से समझें, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बच्चों ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चीजें क्या हो गई है, एकदम बदल गई है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को समझने के लिए सबसे पहले देखो, मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है और मैं अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए मैं एक वेक्टर लेती हूँ, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो किसी स्पेसिफिक डिजायर जीन को कैरी करता है। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर वेक्टर जो है उसके अंदर डिजायर्ड जीन नहीं है, तो जिसके अंदर डिजायर्ड जीन नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जिसके अंदर डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन मींस जो आप मेनली इंसर्ट करवाना चाहते हो बैक्टीरियल सेल में, तो जिसमें डिजायर्ड जीन है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जिसके अंदर नहीं है वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट क्यों कहा? मींस आपने पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को कट किया होगा, कट करके उसमें कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जोड़ा होगा, रिकंबाइन किया मींस उसको फिर से नया कुछ बनाया, तो ये लिया। अब आपने इस नॉर्मल बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करवाया, और उसके अंदर जब ट्रीट करवाया तो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली कि उसके अंदर कुछ जाए नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्म मींस चेंज हो जाना। अब अगर उसके अंदर कुछ नहीं जाए तो वो क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वो तो पहले के जैसी ही है, एज इट इज है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल तो गया बट बिना डिजायरेबल जीन वाला गया, मींस जो डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेंट था वो वाला गया, इसलिए आपने वो कंडीशन क्या कही? ट्रांसफॉर्मेंट मींस बदलाव आया, बट किसके साथ? नॉन रिकॉम्बिनेंट के साथ। उसके अंदर डीएनए गया बट डिजायरेबल जीन नहीं गया, तो ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका ये डीएनए गया, कौन सा वाला डीएनए गया? मींस वेक्टर जो है डिजायरेबल जीन को लेकर के इसके अंदर चला गया, मींस अब इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया। मैंने अभी भी बताया था ना, दो कंडीशन होती है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट किसके साथ हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ हुआ। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, और इसके अंदर क्या भी आ चुका है? डिजायरेबल जीन भी आ चुका है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? जिसके अंदर वो नेचुरल सेल की तरह है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसके अंदर वेक्टर गया, ठीक है, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए गया बट डिजायरेबल जीन नहीं गया, मींस उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। बदलाव आए पर रिकॉम्बिनेंट के साथ नहीं आया। और ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का मतलब जिसके अंदर वेक्टर के साथ साथ डिजायरेबल जीन भी गया, न्यू डीएनए मॉडिफाइड वाला गया, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। आई होप मेरे बच्चों को ये टर्म्स क्लियर होगी।